Okay, now we have to discuss about solenoid, especially magnetic field. Because of that, based on that, we have exact PYQ over here. इसको भी करेंगे, बट बिफोर दैट शॉर्ट में मैं आपको थ्योरी ब्रीफ किया दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करनी होगी सोलेनाइड की। इसके लिए हमारे पास में क्या होगा, एक बड़ा सा वायर होगा। ये मैंने एक बड़ा सा वायर जूम कर लिया। इसके बाद में हमारे पास में एक नलकी होगी। नलकी आप समझते होंगे, कभी आप क्या कहते हैं, कपड़े वगैरह सिलाने अगर गए हों तो उनके पास में होता है इस तरह से, जिसमें रील जो होती है लपेटी जाती है। हो सकता है ये आपने ना देखा हो, तो फिर आपने पतंग उड़ाई होगी, उसको शायद आप लटाई वगैरह बोलते हो, जिसमें आप रील लपेटते हो, वही है ये। आपको क्या करना है, इस वायर को इसके ऊपर लपेट देना है। वही मैं ये कर रहा हूँ। ये मैंने जो बनाया इसको वाइंडिंग कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बहुत ज़्यादा टर्न तो नहीं दिखाए हैं, लेकिन ये नंबर ऑफ टर्न 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं होते, बहुत सारे होते हैं। इसीलिए इनके बीच में जो स्पेसिंग आपको दिख रही है, ये स्पेसिंग इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ना के बराबर होती है। क्वेश्चन में भी देख लो, 200 नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर है, बहुत ज़्यादा है कंपेरेटिवली। अब ये जो आपने बना दिया, इसको सोलेनाइड कहा जाएगा। इस सोलेनाइड में हमें करना होता है क्या, कि ये जो आप वायर लपेट रहे हो, इसके 2 सिरे होंगे, 2 एंड होंगे। यहाँ पर ये पीछे से है, थोड़ा 3D वाला फिगर है, समझिएगा। ये जो वायर है ये पीछे से घूम करके आया है, फिर ऐसे वाइंडिंग होना शुरू हुई है, और फिर ये घूम करके पीछे नहीं गया है, ये यहीं से वापस आ गया। तो आपको 2 सिरे मिल गए, 2 पॉइंट मिल गए, एक ये वाला और एक ये वाला। ये पॉइंट किस लिए है, आप इनमें एक से करंट को इन करा सकते हो और दूसरे से करंट को बाहर निकाल सकते हो, ठीक। अब ये जो सोलेनाइड है ये बन गया इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्यों? क्योंकि ये सोलेनाइड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेकिन ये मैग्नेटिक फील्ड कोई परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। ये मैग्नेटिक फील्ड तभी तक होगी जब तक एक करंट है। करंट स्विच ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड टर्न ऑफ। तो ये आपका परमानेंट मैग्नेट नहीं है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इलेक्ट्रोमैग्नेट मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी से बनाया गया है, ठीक है। अब बात आएगी कि ये मैग्नेट है तो मैग्नेटिक फील्ड जो प्रोड्यूस करेगा वो कितनी होगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, वही मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। B इक्वल टू μ0 देन Ni, बस इतना ही। यहाँ पे बस आप समझ लो कि N का मतलब क्या है। N का मतलब है कैपिटल N बाई L, दोनों में अंतर है। कैपिटल N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न। स्मॉल n का मतलब ये नहीं है, यहाँ पर L डिवाइड हुआ है ना, ये है लेंथ ऑफ सोलेनाइड, ये डिवाइड हुआ है, तो ये स्मॉल n का मतलब हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, ठीक है। अब इसके बाद में आपको म्यू नॉट तो पता ही होगा क्या होता है। ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7। इसके बाद I ये क्या है, करंट है, और B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। एक बात यहाँ पे और नोटिस करिए, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये मान करके लिखी गई है कि इसके अंदर यहाँ पर कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है या एयर है। बट इफ नॉट लाइक दैट, then B will not be by this formula, then it will be mu naught then mu r Ni। अब बात आएगा कि ये mu r क्या है। mu r ये है रिलेटिव परमिएबिलिटी, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगा। जो भी मीडियम आपने यहाँ पर चूज किया है, जिसके ऊपर वाइंडिंग करी है, उसका ये रिलेटिव परमिएबिलिटी है, जो कि प्रश्न में दिया रहेगा। एक बात आपको और ध्यान रखना है कि इसी फॉर्मूले में अगर हम B की जगह B बाई म्यू नॉट लिखें तो ये Ni के बराबर आ जाएगा। इसको H से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका भी एक नाम होता है, और ये इंपॉर्टेंट है, इसका नाम होता है मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ठीक है। इसकी यूनिट वगैरह भी समटाइम्स पूछी जाती है, तो लोग H की जगह B बाई म्यू नॉट लिखते हैं, तो फिर B और म्यू नॉट दोनों की यूनिट वो निकालने लगते हैं, फिर वो डिवाइड करते हैं, फाइनली आंसर आता है। आप ये भी याद रखो ना कि H जो होता है वो Ni के बराबर होता है, और N की यूनिट क्या होगी वो आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा।
ये तो कोई एन टोटल नंबर ऑफ टर्न, इसका कोई यूनिट होता नहीं है, ये मीटर में हो गया। तो स्मॉल एन की यूनिट ये हो गई 1/मीटर और आई की यूनिट हो गई ए। तो ए मतलब एम्पियर, एम्पियर पर मीटर इज द यूनिट ऑफ एच यू कैन से, या बी अपॉन म्यू नॉट। बस इतनी ही थ्योरी है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम डीप में नहीं जाएंगे। अदरवाइज अभी तो पिक्चर में बहुत सारे ट्विस्ट हैं, जैसे कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन नॉर्थ किधर है, साउथ किधर है। क्या ये मैग्नेटिक फील्ड जो आप लिख रहे हैं ऑलवेज होती है? नहीं, लॉन्ग सोलेनॉइड में होती है। मतलब ये जो सोलेनॉइड है ये बहुत लेंदी होगा दैट टाइम। और कॉर्नर पे जो फील्ड होती है, ये जो फील्ड है ना दरअसल बिल्कुल इनसाइड हो, अगर कोई आप पॉइंट ले रहे हो डीप में, वेरी इनसाइड देन। बट अगर कॉर्नर पे हम बात करें तो हाफ हो जाती है, यू कैन से b/2 हियर, b/2 हियर, ठीक है। एंड अंदर ये जो फील्ड होती है डीप इनसाइड, ये नियरली यूनिफॉर्म होती है। ये सारी बातें आपको आनी चाहिए। और करंट को आप अगर रोटेट कराओगे, मतलब जैसे यहाँ पे करंट देखो, तो इस तरफ से देखोगे या इस तरफ से देखोगे तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कुछ तो दिखेगी ना, तो वो यूज़ करते हैं डायरेक्शन के पर्पज से। अगर करंट आपकी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज समझ रहे हैं, देखिएगा ये आप बताइए क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज? मुझे लग रहा है ये आपका ऐसे घूम रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो एंटी क्लॉकवाइज करंट जिधर से दिखाई देगा उधर पे कहा जाएगा कि नॉर्थ पोल है, और जहाँ से करंट क्लॉकवाइज दिखाई देगा तो वहाँ से कहा जाएगा साउथ पोल है। ये एस बनाया मैंने, अब आप चेक कर लो रोटेशन ऐसे, तो साउथ पोल हो जाएगा किधर को, जिधर से करंट आपको क्लॉकवाइज दिखाई देगी। और नॉर्थ पोल किधर हो जाएगा, जिधर से करंट आपको एंटी क्लॉकवाइज दिखाई देगी। तो जब आपको नॉर्थ और साउथ पोलैरिटी क्लियर हो जाएगी तो फिर आप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी बना लोगे, नॉर्थ से निकालोगे साउथ की तरफ ले आओगे। एनीवे ये मैंने बहुत ब्रीफ में सब कुछ रिवाइज करा दिया। हम अब इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बात करनी है हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अनलेस नॉट स्पेसिफाइड, वेल इनसाइड वी विल अज्यूम। हालांकि यहाँ पे लॉन्ग सोलेनॉइड बोल दिया होगा कहीं ना कहीं, शायद नहीं बोला है, तो मान लेंगे कि लॉन्ग ही है। 200 नंबर ऑफ टर्न है, इनकी वैल्यू बता दी है इन्होंने, कैपिटल एन है ये। और इसके बाद में ये रेडियस बता रहे हैं, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आई थिंक। इसके बाद में बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटिक फील्ड ये बता रहे हैं 2.9 इंटू 10⁻⁴। यूनिट एक बार चेक कर लीजिएगा कहीं कोई इशू ना है। और करंट ये कितनी कैरी कर रहा है, 0.29 एम्पियर की। और लेंथ हमें यहाँ पर सोलेनॉइड की बतानी है। फार्मूला क्या लगाएंगे, बी जो मैंने आपको बताया μ0 Ni, और यहाँ पे स्मॉल एन की जगह कैपिटल N/L रख देंगे, ठीक है। बी की जगह पे हम यूज़ करेंगे 2.9 इंटू 10⁻⁴, μ0 4π इंटू 10⁻⁻7, ये याद करना होता है, शायद मैंने यहाँ लिखाया है। इसके बाद में n टोटल नंबर ऑफ टर्न, ये 200 है। फिर इसके बाद I करंट 0.29 है एंड डिवाइड बाई L, ठीक। यहाँ पर कैलकुलेशन जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ कोई खास मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि ये फिगर लगभग कैंसिल ही हो जा रही है। तो जो L की वैल्यू आएगी यहाँ पे, इट विल बी 8π इंटू 10⁻⁻2, ये मीटर में आएगी। फिर हम इसे सेंटीमीटर में करेंगे तो ये हो जाएगा 8π सेंटीमीटर। और जो आपका आंसर आएगा उसके बेसिस पर आपको बताना है ये ब्लैंक स्पेस में क्या भरा जाएगा। तो यहाँ पर लिखा है समथिंग देन पाई, तो 8 हियर विल बी द फाइनल आंसर।